एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे ER मॉडल भी कहते हैं, हम आज बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। तो डाटाबेस डिज़ाइन के सेकंड स्टेप में हमने यह पढ़ा था कि डाटाबेस डिज़ाइन के लिए फर्स्ट स्टेप से अर्थात गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन स्टेप से प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन से एंटिटी एवं उनके बीच रिलेशंस क्लियर हो जाते हैं, जिसे लेकर के हम सेकंड स्टेप अर्थात कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन का स्टेप चालू करते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डाटा मॉडलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए दो टेक्निक या दो अप्रोच यूज की जाती हैं, टॉप डाउन, दूसरी बॉटम अप। हमने उसमें देखा था कि टॉप डाउन डिज़ाइन के लिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का यूज किया जाता है, और अब हम उसी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ER मॉडल वास्तविक संसार में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स पर आधारित होता है। इन आधारभूत ऑब्जेक्ट्स को एंटिटीज कहते हैं, अर्थात दुनिया की हर चीज़, ऑल रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ऑल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एंटिटीज। दुनिया की हर चीज़, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एंटिटी है, जिसका अस्तित्व होता है, जिसके कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं। इनकी विशेषताएं या गुण एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, तथा इन आधारभूत एंटिटी के मध्य संबंधों को रिलेशनशिप कहा जाता है। दुनिया की हर चीज़, जैसे फर्नीचर, फैन, कंप्यूटर, बॉय, गर्ल, हर चीज़ एक एंटिटी है, तथा इनके एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि इनके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एंटिटीज़ की विशेषताएं एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, तथा इन आधारभूत एंटिटीज़ के मध्य संबंधों को रिलेशनशिप कहा जाता है। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच जो रिलेशनशिप बनता है, जो संबंध होता है, उसे रिलेशनशिप कहते हैं। एंटिटीज विथ एंटिटी सेट विथ एट्रीब्यूट्स व उनके बीच संबंधों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने वाला मॉडल, अर्थात एक ऐसा मॉडल जिसमें एंटिटीज और उनके संबंधों को, उनके रिलेशनशिप को एक एंटिटी सेट को, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज यानी एंटिटी सेट, तथा दूसरे एंटिटी सेट के बीच जो संबंध बनता है, रिलेशनशिप होता है, उसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाला जो मॉडल है वो ER मॉडल कहलाता है, जो निम्न प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं। ER मॉडल में प्रत्येक एंटिटी सेट को एक आयत यानी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एंटिटी सेट के अंदर सेम टाइप की एंटिटी होती हैं, जैसे स्टूडेंट एंटिटी सेट है, तो इसमें अर्थात ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो गया, इसमें सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह से कोई फैकल्टी एंटिटी सेट है, फैकल्टी एंटिटीज का सेट है, एंटिटी का सेट है, जिसमें सारी फैकल्टीज अर्थात फैकल्टीज का कलेक्शन हो गया। फैकल्टी कोई भी हो सकता है, जैसे टीचर है। सब्जेक्ट एंटिटीज का सेट सब्जेक्ट एंटिटी सेट कहलाता है। तो इन्हें हम प्रत्येक एंटिटी सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तथा उस रेक्टेंगल के अंदर उस एंटिटी सेट का नाम लिखते हैं। रिप्रेजेंटिंग एट्रीब्यूट्स, प्रत्येक एंटिटीज के
कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। बिना एट्रीब्यूट्स के कोई एंटिटी नहीं होती, तो कुछ न कुछ हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ER मॉडल में अंडाकार गोले यानी ओवल का यूज किया जाता है, अर्थात ओवल से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उस ओवल के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाता है, जैसे नेम एट्रीब्यूट, इसी तरह से ID एट्रीब्यूट। ID एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया गया है यहाँ, क्योंकि हम ID एट्रीब्यूट को प्राइमरी की या यूनिक एट्रीब्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी जैसे कोई फैकल्टी है जिसका अपना एक ID नंबर होता है जो यूनिक होता है, अर्थात वह नंबर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो यूनिक होता है, वह रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे का नहीं हो सकता। तो ऐसे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंडरलाइन अथवा उसके पहले स्टार का यूज करते हैं। दो में से कोई ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप की, अर्थात दो एंटिटी सेट के मध्य बनने वाले रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में डायमंड सिंबल का यूज किया जाता है। डायमंड सिंबल के अंदर उस रिलेशनशिप का नाम लिखा जाता है जो दो एंटिटी सेट के मध्य में बनता है। जैसे यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट और क्लास, यदि कोई स्टूडेंट एंटिटी सेट है और यदि दूसरा एंटिटी सेट सब्जेक्ट है, तो उनके बीच बनने वाला जो रिलेशन है जैसे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन को हम निम्न प्रकार से यहाँ डायमंड सिंबल के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ की डायमंड सिंबल के अंदर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। एक रिलेशन को उसके एंटिटी सेट से जोड़ने के लिए या एंटिटी सेट को रिलेशन से जोड़ने के लिए लाइंस का यूज किया जाता है, रेखाओं का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन्हीं सिंबल को यूज करके कोई ER डायग्राम या किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे कोई फैकल्टी एंटिटी सेट है, फैकल्टी एंटिटी सेट एवं उसके एट्रीब्यूट्स को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। जैसे यहाँ पर फैकल्टी एक एंटिटी सेट है और फैकल्टी के जो एट्रीब्यूट्स हो गए, जिन्हें फैकल्टी को रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा तथा इनके एट्रीब्यूट्स को जो है ओवल सिंबल के द्वारा यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है और चित्र के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। ये बनने वाला डायग्राम ER डायग्राम होगा। फैकल्टी ID, फैकल्टी नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट, ये फैकल्टी एंटिटी सेट है जिसको ER डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से कोई स्टूडेंट एंटिटी सेट है जिसको हम निम्न प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन और प्लेस। इसी तरह से कोई सब्जेक्ट एंटिटी सेट है तो इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट ID, सब्जेक्ट नेम, क्रेडिट्स। ज़रूरत के अनुसार एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स कम या अधिक होते हैं जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो यहाँ ये फैकल्टी एंटिटी सेट हो गया, ये स्टूडेंट एंटिटी सेट है और ये सब्जेक्ट एंटिटी सेट है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है, संबंध कैसे बनता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे एक स्टूडेंट है और एक सब्जेक्ट है, तो इन स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट के बीच स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसके लिए वह ड्यूज यानी फीस जमा करता है। तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच बनने वाला जो रिलेशनशिप होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे यहाँ डायमंड सिंबल के अंदर रजिस्ट्रेशन से यहाँ लिख कर के रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ ये रजिस्ट्रेशन क्या है, एक रिलेशनशिप है और रिलेशन है और स्टूडेंट तथा सब्जेक्ट एंटिटी सेट हैं। एंटिटी सेट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं तथा बनने वाले रिलेशन के भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन का अपना एक एट्रीब्यूट है फीस। इसी तरह से सब्जेक्ट और फैकल्टी के मध्य रिलेशनशिप है जिसे टीच से रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट को कि कोई न कोई क्लास होगी जहां उसे पढ़ाया जाता होगा और कोई न कोई टीचर उसे पढ़ाएगा।
तो सब्जेक्ट और फैकल्टी एक दो एंटिटी सेट हो गए और उनके बीच बनने वाला रिलेशन टीस रिलेशंस कहलाता है, जिसको इस तरह से डायमंड सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तथा ये डायग्राम जो है ER डायग्राम कहलाता, DR डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। और इस तरह का मॉडल यह जो बनाया गया टेक्निक रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है यह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है। बनने वाले रिलेशन यदि दो एंटिटी सेट के मध्य होते हैं तो बाइनरी रिलेशनशिप होते हैं। यदि तीन एंटिटी सेट के मध्य होते हैं तो टर्नरी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे यहाँ पर ये टर्नरी रिलेशनशिप दिखाया गया है। इसी तरह से यूनरी रिलेशनशिप होता है, जैसे पर्सन टू पर्सन, जैसे एम्प्लॉई और मैनेजर। तो इस तरह से यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ये तीन तरह की रिलेशनशिप हो सकते हैं। धन्यवाद। रिलेशनशिप को दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। कार्डिनलिटी के आधार पर रिलेशनशिप निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात किसी एंटिटी सेट के अंदर उपस्थित एंटिटीज के आधार पर रिलेशनशिप निम्न प्रकार के हो सकते हैं: 1 to 1, 1 to many, many to 1 तथा many to many। हम बात करते हैं यहाँ पहले 1 to 1 रिलेशनशिप की। यदि कोई एंटिटी सेट A है तथा कोई दूसरा एंटिटी सेट B है, तब जब एंटिटी सेट A की एक एंटिटी सेट B के किसी एक ही एंटिटी से रिलेटेड होती है तो इस प्रकार का रिलेशनशिप 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। अर्थात एंटिटी सेट A की कोई भी एंटिटी सेट B के केवल एक ही एंटिटी से रिलेटेड हो तथा इसी तरह से एंटिटी सेट B की भी कोई एक एंटिटी सेट के B के एक ही एंटिटी से रिलेटेड हो, अर्थात 1 to 1। एक इधर की कोई भी एंटिटी इधर के एक से अधिक रिलेटेड ना हो, या इधर की कोई भी एंटिटी इधर के एंटिटी सेट के किसी भी एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड ना हो, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है वह 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे प्रिंसिपल और कॉलेज के मध्य रिलेशनशिप। माना एक एंटिटी सेट A जिसमें प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन है, दूसरा एंटिटी सेट B जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन को रखता है, अर्थात कॉलेज रिलेशनशिप हो गया, प्रिंसिपल का एंटिटी सेट हो गया, एक कॉलेज एंटिटी सेट हो गया। तो एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है और एक प्रिंसिपल एक कॉलेज में ही हो सकता है। तो इस तरह से बनने वाला जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। इसी तरह से पासपोर्ट और पर्सन के बीच रिलेशनशिप, जैसे एक पासपोर्ट एंट्री सेट हो गया, दूसरा पर्सन एंट्री सेट हो गया, तो एक पासपोर्ट एक ही पर्सन को अलॉट किया जाता है, उसी तरह से एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होता है, एक से अधिक पासपोर्ट नहीं होते। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वह 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। अब हम बात करते हैं 1 to many रिलेशनशिप की। जब एंटिटी सेट A की प्रत्येक एंटिटी सेट B की एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड होती है तो इस तरह का रिलेशनशिप 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे एंटिटी सेट A है, ये दूसरा एंटिटी सेट B है, एंटिटी सेट की कोई भी एंटिटी सेट के एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड होती है तथा एंटिटी सेट B की प्रत्येक एंटिटी सेट A की एक एंटिटी सेट के B के एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड होती है, जबकि एंटिटी सेट B की एंटिटी सेट A के एक ही एंटिटी से रिलेटेड होती है। तो इस तरह का रिलेशनशिप 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई। एक डिपार्टमेंट में
एक से अधिक एम्प्लाई हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में एक से अधिक एम्प्लाई हो सकते हैं तथा एक एम्प्लाई एक से अधिक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता। तो इस तरह का रिलेशनशिप वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के रिलेशन की, मैनी टू वन रिलेशनशिप। यह वन टू मैनी रिलेशनशिप का अपोजिट होता है, अर्थात जब एंटिटी सेट ए की एक से अधिक एंटिटीज एंटिटी सेट बी के किसी एक एंटिटी से रिलेटेड होती हैं, तो इस तरह का रिलेशनशिप मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। एंटिटी सेट ए और ये एंटिटी सेट बी है, और इधर एंटिटी सेट ए की ये एक से अधिक एंटिटी, यानी ये एंटिटी और ये एंटिटी भी इसके एक ही एंटिटी से रिलेटेड है, लेकिन इधर की एक एंटिटी इधर के एक से अधिक से रिलेटेड है। तो इस तरह का रिलेशनशिप मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, एक से अधिक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। तथा एक स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होता है, एक से अधिक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं होता। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वह वन मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है, अर्थात इधर की एक एंटिटी इधर के एक ही एंटिटी से रिलेटेड होगी, लेकिन एक से अधिक एंटिटीज किसी एक एंटिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जब एंटिटी सेट ए की एक या एक से अधिक एंटिटी सेट बी की एक या एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड होती हैं, तो इस प्रकार का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। अर्थात इस प्रकार की रिलेशनशिप में एंटिटी सेट की एक एंटिटी सेट बी के एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है, तथा एंटिटी सेट बी की भी एक एंटिटी सेट के किसी एक या एक से अधिक एंटिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। इसे एम टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट एंड कोर्स, एक स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकता है तथा एक कोर्स में एक से अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं। यह रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप, कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है तथा एक प्रोडक्ट को एक से अधिक कस्टमर परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह बनने वाला रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। धन्यवाद।